Amines are giving various tests. We can identify our primary amine, secondary amine, tertiary amine, and we can distinguish either a primary amine from secondary amine, and the three amines can be get separate from each other by various tests. जो प्राइमरी अमाइंस हैं, if they are either aromatic or aliphatic, they are giving a foul smell when it react with the ethanolic potassium hydroxide and chloroform. That identification of a primary amine is known as isocyanide test or carbyl amine test. So let's see a question from NEET 2020 that which of the following amine will give the carbyl amine test. Carbyl amine test, as I just said, a test which is given only by primary एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइन. तो यहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए, जो कंडीशन है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता क्या है. कार्बाइल अमाइन टेस्ट, व्हाट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट? इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं. आइसोसाइनाइड टेस्ट, बोथ आर सेम थिंग. एंड ये टेस्ट क्या है? जब हमारे प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक, I hope you know aromatic means which are having a alternate double single bond in a closed ring, and aliphatic which are straight chain. Primary है means with the nitrogen two hydrogens are present. So primary aromatic हो या aliphatic हो, जो amines है, और कौन देता है इसको? amines. We are having a various organic compounds, but this test is given by amines. एंड अमाइन है तो मतलब कि कौन सा ग्रुप होगा साथ में? दैट इज द वन वी कैन से, ये ग्रुप वहां पे साथ में होना चाहिए. अमाइन है जिसमें अमोनिया का एक हाइड्रोजन ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, या तो एलिफेटिक कार्बन चेन से या फिर एरोमेटिक कार्बन चेन से. और इसमें जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, क्या होना चाहिए इसमें? क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो क्लोरोफॉर्म होगा, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, प्लस प्राइमरी अमाइन. हम डिग्री 1 से शो करते हैं प्राइमरी अमाइन. और क्या मिलेगा? वी विल गेट दी फाउल स्मेल एज वी आर गोइंग नियर टू द पोल्ट्री फार्म. तो वहां जो पोल्ट्री फार्म के पास जो स्मेल होती है वैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी. एंड दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय द प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइंस. सेकेंडरी अमाइंस चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, टर्शरी अमाइन चाहे वो एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, इस टेस्ट को नहीं देते हैं. राइट. सो हमने कार्बाइल अमाइन टेस्ट को लिख लिया कि इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं. कार्बाइल अमाइन टेस्ट में होना क्या चाहिए? क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, साथ में इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, तो और प्राइमरी अमाइन होना चाहिए. एरोमेटिक हो या एलिफेटिक तो हमें फाउल स्मेल जो है वो फील होगी, विच वी आर ऑब्जर्विंग और विच वी आर फीलिंग नियर द पोल्ट्री फार्म. तो वैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और आइडेंटिफाई हो जाएगी द गिवन कंपाउंड इज द प्राइमरी, वेदर वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है. तो ये कंडीशंस थी. अभी हम देख लेते हैं कि आपको कौन से ऑप्शन में प्राइमरी अमाइन दिख रहा है. और प्राइमरी अमाइन क्या होता है? मैंने यहां लिख दिया है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए. अगर मैं कंपाउंड फर्स्ट देखूं, नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, मींस ये सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है. एज आई सेड कि सेकेंडरी अमाइन चाहे वो एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, इस टेस्ट को नहीं देगा. तो हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि सेकेंडरी एंड टर्शरी amines will not give
दिस टेस्ट। ओके, सो अगर आप इसे देखो, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मीन्स ये कौन सा अमाइन है, दैट इज अ टर्शरी, तो ए और बी विल नॉट गिव। नाउ कम टू दी ऑप्शन सी, अगेन नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, इट विल नॉट गिव अ कार्बाइल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। और अगर मैं ऑप्शन डी देखूं, एनालिन है, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, तो दिस विल गिव ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। एंड सो बिकॉज ऑप्शन डी is the correct answer. And why it so? Because it is the primary aromatic amine. Still, if you have any doubt, give me a comment in my comment box. See you soon in next video.